डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है। इफ ए वीटी ग्राफ फॉर ए गिवन मास ऑफ आइडियल गैस इज शोन इन द फिगर, द वेरिएशन ऑफ P with respect to T will be, वेरिएशन ऑफ प्रेशर with respect to टेम्परेचर will be। देखिए यहाँ पे वीटी ग्राफ दे रखा है आपको, ठीक है। अब इस वीटी ग्राफ के हिसाब से आपको बताना है कि अगर टेम्परेचर ऑन हीटिंग, ओके, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करे आप, तो इसके हिसाब से प्रेशर में किस तरह का चेंज आएगा भी या नहीं आएगा, ओके, क्या कंडीशन हो सकती है, ओके। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जब भी हम वीटी ग्राफ, और ये जो है स्ट्रेट लाइन, मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ओके। हम यहाँ पे क्या होता है, इन जनरल हम लिखते हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ओके। तो यहाँ पे अब देखिए इससे जो इक्वेशन बनेगी, सो V इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट ले लेंगे KT, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि ये इसको थोड़ा इंक्रीज करेंगे, सो इट इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओके, इट इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यहाँ थोड़ा ये निगेटिव, ओके, यहाँ से पास हो रहा है, इसका y इंटरसेप्ट माइनस रहेगा, निगेटिव रहेगा। सो हम डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल देंगे कि भाई ये तो जो है डायरेक्टली V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एंड दिस प्रेशर इज कांस्टेंट, ओके। प्रेशर कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन हमको ये पूरी इक्वेशन लिखना पड़ेगा। हियर इन दिस केस, ओके, अगर ये ओरिजिन से जाता तो बिल्कुल जो है प्रेशर कांस्टेंट आ जाता था, ओके। लेकिन ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, ये थोड़ा सा आप देखिए इधर जाएगा। तो आपको दो तरह का क्वेश्चन मिल सकता है, ये प्रोसेस 1 to 2 ऐसे बता सकता है या 1 से 2 ऐसे बता सकता है, मतलब हीटिंग का भी दे सकता है या फिर जो है कूलिंग का भी दे सकता है, ओके। सो एनीवे ये वाले एग्जांपल में हीटिंग से रिलेटेड है, मतलब ये ऐसा प्रोसेस बताया, ऐसा भी बता सकता था, मतलब आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है। तो आंसर एक जैसे में जाएगा, ओके। यहाँ का जो आंसर आएगा उसका उल्टा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो इन दिस केस we are having, okay, we'll go for equation of line, equation of line। तो क्या होती है equation of line? So that is y is equal to mx plus c, y is equal to mx plus c। तो y एक्सिस पे कौन है, v है, m क्या है तो स्लोप, चलो उसको वैसे रहने दो, x एक्सिस पे क्या है, t है, प्लस। अब देखो ये जो है ना, दिस इज वी आर हैविंग माइनस c, y इंटरसेप्ट, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका माइनस, निगेटिव रहेगा, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन बन गई v इज इक्वल टू mt माइनस सी। सिर्फ mt बनती तो आपको सिंपली प्रेशर कांस्टेंट आ जाता था, लेकिन ये आने से चेंज हो सकता है, तो हमको पूरी इक्वेशन लिख के करना पड़ेगा। ये वाले केस में क्या हो जाएगा, ओके, प्रेशर विल बी कांस्टेंट, प्रेशर विल बी कांस्टेंट, लेकिन ये वाला सिनारियो नहीं है, ओके। चलिए मैं चेक करता हूं पूरा आ रहा है क्या वहां तक, यस, ओके। तो अब हमको क्या करना है भाई, ये इक्वेशन मिल गई एक, दूसरी इक्वेशन फ्रॉम आइडियल गैस, ओके। तो यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, देखिए थोड़ा सा मैं ये क्वेश्चन की बाउंड्री लगा देता हूं, ये एमसीक्यू, ठीक है, यहां पे आपको समझ में आ जाएगा। तो यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, तो क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। चलो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। सो दिस आइडियल गैस इक्वेशन, यहाँ लिखता हूं आइडियल गैस इक्वेशन, तो PV इज इक्वल टू nRT, ओके। यहां से आपको V ले लेना है, सो V विल बी इक्वल टू nRT अपॉन P। तो आपके पास ये एक इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन 2, तो ये V की वैल्यू लगा दो यहाँ पे, ओके। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, सो nRT अपॉन P इज इक्वल टू ये mt माइनस सी हो जाएगा, ओके, mt माइनस सी हो जाएगा। अब देखिए हमें चाहिए प्रेशर, सो देयरफॉर दिस प्रेशर P इज इक्वल टू, ओके, nRT अपॉन mt माइनस सी, ओके, mt माइनस सी। अब देखिए ये जो ऊपर वाला टर्म है nRT एज इट इज रहने दो, नीचे ये t कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा m माइनस सी बाई टी, m माइनस सी बाई टी। देखिए m माइनस सी बाई टी
यस ठीक है, आ रहा है अभी नजर, नो इश्यू। तो अब ये जो t है, ये t और ये t कैंसिल हो जाएगा, सो देयरफॉर p इज इक्वल टू एन आर अपॉन, यहां बच जाएगा आपका ये m माइनस सी बाई टी। ओके, m माइनस सी बाई टी। अब इसको गौर से देखो, अब क्या बोल रहा है, यहाँ हीटिंग की बात कर रहा है, तो हीटिंग करने से, ओके हीटिंग करने से, ओके ये जो t है इसको हीट कर रहा है, ये बढ़ रहा है, तो ये बढ़ा तो ये c बाई टी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये c बाई टी, इसको मैं थोड़ा अच्छे से बड़ा लिखता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये पूरा क्लियर हो जाए, ये m ये माइनस। तो मुझे ये बताओ, अगर ये t बढ़ गया तो ये c बाई टी क्या हो जाएगा, दिस c बाई टी विल डिक्रीज, c बाई टी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, c बाई टी कम होगा तो ये जो पूरा टर्म है, ये वाला टर्म बोलो, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये अगर कम हो रहा पूरा तो ये बढ़ जाएगा टोटल, सो दिस इज इंक्रीजिंग। अगर ये डिनोमिनेटर इंक्रीज हुआ तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। देखो ये बढ़ रहा है, ये बढ़ने से c बाई टी कम हो जाएगा, c बाई टी कम होगा तो m माइनस सी बाई टी वो बढ़ेगा, m में से ये टर्म कम हो रहा है, सो ये m माइनस सी बाई टी क्या होगा, बढ़ेगा, तो ये पूरा डिनोमिनेटर बढ़ेगा, तो ये जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑन हीटिंग ओके द गैस प्रेशर डिक्रीजेस, ये जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे दे दिया एरो मार्क 1 to 2 ऐसे बता दिया, ये 1, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑन हीटिंग गैस प्रेशर इंक्रीजेस आ जाएगा, बस इतना ही फर्क रहेगा। अगर इधर 1 बोल दिया, इधर 2 बोल दिया, सो इन दिस केस व्हाट यू आर गेटिंग, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये वाले केस में क्या होगा, सेकंड ऑप्शन आएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन, ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। ओके, तो ये क्यों हमको करना पड़ रहा है, बिकॉज इट इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, तो इसका इम्पैक्ट हो सकता है, तो हमने ये सिर्फ हम ऐसे mx जो लिखना था, खाली mx होता तो कांस्टेंट आ जाता, जैसे मैंने यहाँ लिखा था, ठीक है, लेकिन साथ में ये जो है ना हमको y इंटरसेप्ट भी आ रहा है, तो उसकी वजह से इफेक्ट पड़ सकता है, तो इसलिए हमने पूरा लिख कर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑन हीटिंग द गैस प्रेशर डिक्रीजेस। सो होप यू अंडरस्टूड दिस।